बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़रताश बुखारी, एक दफ़ा फिर आपके साथ। तो जनाब, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूं बहुत ही यूनिक रेसिपी देगी कौरमे की। बहुत सारे लोगों से नहीं बनता, बहुत सारे लोगों को लगता है उनका शोरबा जो है वो ठीक नहीं बन रहा, शोरबा पतला हो जाता है, शोरबा फट जाता है, उसमें वो टेस्ट नहीं आता। तो आज हम बहुत आसान तरीके से बनाएंगे चिकन देगी कौरमा, और उसके साथ ही चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं जल्दी से हम रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले जो लेना है वो लिया है जनाब घी। ठीक है, इसमें घी ही डलता है। ऑयल में अगर आप बनाते हैं तो उस तरह का टेस्ट नहीं आता जैसा कि देग में जब आप शादियों पे सालन खाते हैं तो उस तरह का टेस्ट आता है। तो इसके लिए मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ प्याज और उनको मैंने बारीक काट लिया है। 2 लिए हैं टमाटर और 8 से 10 कलियां ली हैं मैंने लहसुन की। इन सबको आपने एक साथ ही ऐड कर देना है और इसको अच्छे से हमने इसको फ्राई करना है यहाँ तक कि इनका कलर चेंज हो जाए, टमाटरों का जो है वो आराम से इसमें से पेस्ट बन जाए और लहसुन के ऊपर जो है वो हल्का सा कलर आ जाए। तो प्याज को आप जैसे भी चाहें इसमें काट सकते हैं, क्योंकि इसको हमने ब्लेंड ही करना है। तो इसलिए आपको कोई भी शेप में हो, किसी भी तरह के हों, आप आराम से इसमें जो है वो ऐड कर सकते हैं। ये देखें प्याज पे कितना खूबसूरत सा कलर आ गया हुआ है, इसकी अमाउंट रिड्यूस हो चुकी हुई है, टमाटर इसमें जो है वो बिल्कुल पेस्ट बन के शामिल हो गए हैं और लहसुन पे खूबसूरत सा कलर आ गया हुआ है। बस इस स्टेज पे एक आध मिनट इसको हम मज़ीद जो है वो फ्राई करेंगे और उसके साथ ही जो है अब हम इसको जो है वो रिमूव करेंगे और इसके बाद इसका अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे। अच्छा, ये जो पेस्ट मैंने इसका बनाना है ये मैं आपको साथ ही बता दूं कि मैंने 1 कप दही में इसको ब्लेंडर में डाल के जो है वो इसका पेस्ट बनाना है। ठीक है, अब रह गया ऑयल। ऑयल मैंने अब लिया है 4 टेबल स्पून यानी घी। ठीक है, और उसके साथ ही जो है वो मैंने इसमें 1 किलो चिकन जो है वो ऐड किया है। आप कोरमा कट जो है वो उनसे कह दें, वो आपको बना देंगे कि मीडियम साइज़ की बोटी हो और बहुत बड़ी बोटियां ना लें, क्योंकि कोरमे में जितनी बड़ी बोटी होगी उतनी ही वो देर से गलता है और फिर ये होता है कि सारी बोटियां अनइवन होती हैं, एक जैसी नहीं गलती हैं। तो कोई कच्ची कोई पक्की इस तरह की बोटी रह जाती है, कोई टूट जाती है। तो बेहतर है कि आप सारी बोटियां मीडियम साइज़ की एक तरह की लें। तो हमने इसको तब तक घी में भूनते रहना है जब तक चिकन का कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाता। तो इसको अच्छे से हिलाते रहें और अच्छे से जो है इसी तरह इसको भूनते रहें। तकरीबन 3 से 5 मिनट मिनिमम लगते हैं इसको भुनने में, तो इतना टाइम आपको कम से कम इसको लगेगा। अब इसमें ऐड होंगे 2 तेज़ पत्ते। ठीक है, और उसके साथ जो है वो जाएगी इसमें 5 से 7 जो है वो छोटी इलायची। साबुत मसालों में सिर्फ ये 2 मसाले हैं जो मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। इसी से इतना अमेजिंग टेस्ट आएगा कि सारी खुशबू और हर चीज़ जो है आपको वो बिल्कुल देख के मिलेगी। लेकिन जब गरम मसाला आगे आता है तो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता। तो इसलिए कोशिश करें कि आपने अगर डालना है तो फिर ये कि या तो आप पिसा हुआ यूज़ करें, लेकिन वो भी इस स्टेज के ऊपर आप नहीं करेंगे। अभी देखें चिकन का कलर जो है वो अच्छे से चेंज होना शुरू हो चुका हुआ है। अब इसमें कुछ ड्राई पाउडर जाएंगे जो कि इस तरह है कि 1 टीस्पून है कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून है खुश्क धनिया पाउडर, 1 टीस्पून है लाल मिर्चों का पाउडर और हाफ़ टी स्पून है मेरे पास हल्दी। ये 4 बेसिक मसाले हैं जो कि हर घर में मौजूद होते हैं और इसी से आपका जो है वो अमेजिंग किस्म का जो है वो कौरमा तैयार हो जाएगा। इसमें मैं ऐड करूँगी नमक और अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से जो है वो मिक्स करेंगे और साथ ही जो दही में हमने पेस्ट बना के रखा है वो इसमें चला जाएगा। ये रफली 1 कप दही थी और 1 कप दही में ये सारा पेस्ट बन के तकरीबन 1.25 कप के अराउंड जो है वो हो चुका हुआ है। अब जो ट्रिप और ट्रिक्स हैं वो ये है कि अब यहाँ से आपने भुनाई को छोड़ना नहीं है। लोग कहते हैं जी दही फट जाती है, दही का दाना बन जाता है, दही अलग अलग नज़र आती है। वो इसलिए नज़र आती है क्योंकि आप उसको मिक्सिंग के टाइम पे यहाँ पे 1 से 2 दफ़ा चम्मच चला के फिर आप कहते हैं जी सालन में तो पानी है, तो इस वजह से ठीक है अभी बाद में देखते हैं जब भुनना शुरू होगा। लेकिन नहीं, यहाँ पे आपने चम्मच नहीं छोड़ना, यहाँ तक कि दही जो है अच्छे से पकना शुरू हो जाए तब तक की स्टेज के ऊपर आपने इसको मुतवातर हिलाते रहना है। ये देखें अब यहाँ से ऑयल जो है वो छुटना शुरू हुआ है, दही अच्छे से जो है वो पकना शुरू हो चुका है मसाला। और अब आप इसमें देख रहे हैं कि आपको देखने में भी कहीं कोई दही जो है अलग से वो नज़र नहीं आ रही। ये देखें मसाला बिल्कुल साथ में जो है वो एक दूसरे के मिक्स हो चुका हुआ है। तो बस यही आपने इसके साथ जो है सबसे बड़ी ट्रिप यही है कि आपने इसको जो है वो हिलाते रहना है, दरमियान में इसको किसी स्टेज पे छोड़ना नहीं है। ये थोड़ी मेहनत वाला काम है, लेकिन अगर आपने ये कर लिया तो आप देखें कि इसका कलर ऐसा खूबसूरत आएगा कि आप खुद हैरान होंगे।
खुशबुएं अभी से आना शुरू हो चुकी हैं। मसाला मैं आपको दिखा रही हूँ चम्मच पे लेके कि आप देख लें कि किस कदर जो है वो खूबसूरत मसाला जो है वो रेडी हो चुका हुआ है। अब पानी आप अपने हिसाब से डालिए। अगर आपने इसको बिरयानी के साथ या पुलाव के साथ सर्व करना है, डेफ़िनेटली थोड़ा सा शोरबा रखेंगे आप, ठीक है। और अगर नान या पराठे के साथ आप इसको सर्व करना चाहें या कुछ है, तो फिर बेशक थोड़ा सा कम शोरबा भी जो है वो चल जाएगा। तो मैंने इसमें जो है तकरीबन सवा कप के करीब जो है वो पानी ऐड किया है कि ये तकरीबन चिकन हाफ़ तो गल ही चुका हुआ है। अब सिर्फ जो है वो तकरीबन 3-4 मिनट्स और इसको चाहिए कि ये डन हो जाएगा। तो बस इसको हम कवर लगा के जो है वो थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, तकरीबन कोई 5 मिनट्स के लिए, और फिर आपको मैं दिखाती हूँ कि ये कितना रेडी हो चुका हुआ है। 5 मिनट्स जो हैं हमारे वो हो चुके हुए हैं, और ये देखें चिकन में आप देखेंगे इसका घी बिल्कुल सेपरेट हो चुका हुआ है। अब इसमें मैं बादाम ऐड करूँगी। मैंने तकरीबन 100 ग्राम बादाम लिए हैं, ठीक है, और वो उनका मैंने गर्म पानी में भिगो के पहले से रख दिया था, तो वो मैंने इसमें जो है वो ऐड किए हैं। और कुछ बादाम मैं इसके रख लूँगी गार्निशिंग के लिए। तो इस दौरान ही आपने इसको जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ हिला के अपनी तरफ से देख लें कि कितना शोरबा आपको रिक्वायर्ड है। बादाम के साथ और इस सारे इसके साथ आपने इसको जो है 2 से 3 मिनट के लिए जो है वो पका लेना है। अच्छा, जो शादियों वाला कोरमा या देगी कोरमा उस वक्त का बनता है, उसमें ऐसा जो है कोई हरी मिर्चें या वो चीज़ें ऐड नहीं होती। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें सिर्फ 2 टीस्पून जो है वो केवड़ा ऐड किया है, और उसके बाद अब मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। तो आप देख लें माशाल्लाह कि किस कदर खूबसूरत सालन जो है बन के वो तैयार हुआ है। कलर आपके सामने है, रंग आपके सामने है, और खाने में तो आपको डेफ़िनेटली इतना मज़ा आने वाला है कि गारंटी है। तो जिन लोगों का सालन ठीक नहीं बनता, उनको मैं यही कहूँगी कि आप एक दफ़ा इसको मेरी रेसिपी से बनाएं, और इसी तरीके से बनाएं जैसा मैंने आपको बताया है। तो आप यकीन करें कि लोग दावत में जो है वो उँगलियाँ चाट के उठेंगे कि कितना मज़े का सालन है। इसी सालन को इसी तरह जो है आप बनाएं और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह।